नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्र ने हाटी समुदाय का 55 वर्ष का संघर्ष किया समाप्त। इस मामले में कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का हुआ चहुमुखी विकास। और विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने के लिए भाजपा आश्वस्त, कांग्रेस को सरकार बदलने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने तेजी से मुकदमों को निपटाने के लिए लोक अदालतों की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में केवड़िया के एकता नगर में विधि मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के सामने न्याय दिलाने में देरी एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और औपनिवेशिक काल के पुराने व अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को विचाराधीन कैदियों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समृद्ध राष्ट्र और समाज में समरसता बनाए रखने के लिए संवेदनशील न्यायिक प्रणाली अनिवार्य है। न्याय व्यवस्था को आसान बनाने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने न्यायालयों में मातृभाषा में कामकाज करने की हिमायत की। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के हाटी समुदाय के दर्द को समझते हुए उनके हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सिरमौर जिला के स्तौन में आज हाटी समुदाय द्वारा आयोजित आभार रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को केंद्र ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से गिरिपार क्षेत्र की 154 पंचायतों की 1.5 लाख से अधिक आबादी को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति ने हाटी समुदाय का 55 वर्ष का संघर्ष समाप्त कर दिया है। अमित शाह ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार बरकरार रहेंगे और हाटी समुदाय को भी इस निर्णय से उनके हक मिलेंगे। उन्होंने इस मामले में कांग्रेस नेताओं पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने परिवारवाद को समाप्त करने का काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के बाद जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजाओं व महाराजाओं का समय समाप्त हो गया है और अब हम सब बराबर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने लोगों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को भरपूर समर्थन देने का आग्रह किया। इस अवसर पर अमित शाह ने विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी गीत हिमाचल की पुकार फिर भाजपा की सरकार भी जारी किया। आभार रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में मोदी शाह की जोड़ी के कारण हाटी समुदाय को 55 वर्षों की लड़ाई के बाद न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा डबल इंजन की सरकार के कारण मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने सिरमौर जिले के विकास में कोई कमी नहीं रखी है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ यहां भी चहुमुखी विकास को प्राथमिकता दी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाटी आंदोलन से उनका सिरमौर से एक भावनात्मक रिश्ता बन गया है और हाटी समुदाय के अधिकारों को पूरा करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उन्होंने सिरमौर की जनता से विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन देने की अपील की। रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी संबोधित किया। राज्यपाल व राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला स्थित राजभवन से लाहौल स्पीति के लिए जीवन रक्षक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस भारत रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से राज्य रेडक्रॉस को उपलब्ध करवाई गई है। इसके माध्यम से जनजातीय जिले में विभिन्न चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया है कि प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बयान में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में शानदार काम किया है और काम के दम पर ही भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब रहेगी। धूमल ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में अपने काम की बदौलत रिवाज बदलने के लिए आश्वस्त है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विहीन पार्टी है और अपनी हार को देखते हुए बौखलाहट में अनाप शनाप गारंटियां देकर लोगों को गुमराह कर रही है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपनी सुदृढ़ योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को उन्नत करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं, इसलिए ईवीएम की सुरक्षा का डर उन्हें सताने लगा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस तरह की मानसिकता हिमाचल की सुरक्षा एजेंसियों व कर्मचारियों का अपमान है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता व प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। वे आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थीं। अलका लांबा ने उम्मीद जताई कि निर्वाचन आयोग बिना किसी दबाव के निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाएगा और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से निजात पाने के लिए अवश्य ही कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल की जनता रिवाज नहीं बल्कि सरकार को बदलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वंदे भारत रेलगाड़ी से हिमाचल आने वाले यात्रियों के लिए वॉल्वो व टेम्पो ट्रैवलर बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि ऊना जिला के अंब स्टेशन से पहली बस सेवा चिंतपूर्णी, मैक्लोडगंज व धर्मशाला के लिए, जबकि दूसरी बस सेवा अंब रेलवे स्टेशन से हमीरपुर, सुजानपुर, पालमपुर, बैजनाथ और बीड़ के लिए चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के चलने से वंदे भारत रेलगाड़ी द्वारा अंब रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए सुविधा मिलेगी। संदीप कुमार ने बताया कि इन बस सेवाओं के संचालन के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गए हैं। लाहौल स्पीति उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने आज केलंग में एक चुनाव संबंधी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में इस बार 720 नए मतदाता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता को सही ढंग से लागू करने और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी प्रकार की कमेटियों का गठन कर दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले में स्वीप अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नए मतदाता, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उधर किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पोस्टर, बैनर और लेखन सामग्री को हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में इस बार 1663 नए मतदाता जुड़े हैं, जिनमें 94% ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 से 19 वर्ष के बीच है। उपायुक्त ने कहा कि भारत के प्रथम मतदाता 106 वर्षीय मास्टर श्याम शरण नेगी ने इस बार भी मतदान केंद्र पर आकर वोट डालने की इच्छा जाहिर की है, जिसके लिए प्रशासन ने प्रबंध कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी ऋण व बचत गैर कृषक सभा समिति का साधारण अधिवेशन अध्यक्ष राजेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आज शिमला में संपन्न हुआ। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष दीपावली के उपलक्ष्य पर सचिवालय में कार्यरत सभा के सभी सदस्यों को उनके जमा भागधन पर 24% के हिसाब से प्रोत्साहन राशि वितरित की जाएगी। इसमें अधिकतम 19,200 रुपए प्रति व्यक्ति प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे और ये प्रोत्साहन राशि 20 अक्टूबर को सदस्यों के खाते में डाल दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्यों में स्थानीय स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा केंद्र ने हाटी समुदाय का 55 वर्ष का संघर्ष किया समाप्त। इस मामले में कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा डबल इंजन की सरकार से प्रदेश का हुआ चहुमुखी विकास। और विधानसभा चुनाव में रिवाज बदलने के लिए भाजपा आश्वस्त, कांग्रेस को सरकार बदलने की उम्मीद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।